अच्छा जी, आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। और बहुत जो है वो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस की अगर खाली बात करें तो उससे हम लोग कवर कर चुके हैं। तीन हमारे पास लेवल्स होते हैं, माइक्रो, मेसो और मैक्रो। तीनों लेवल्स पे हम लोग जो है वो नेटवर्क एनालिसिस को जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं, और उसकी असाइनमेंट्स जो हैं वो भी आप कर चुके हैं, या भी आखिरी जो है वो अगर आप अभी कर रहे होंगे। एक जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे पास नेटवर्क मॉडल्स हैं। नेटवर्क मॉडल्स हम लोग किस तरह क्यों यूज़ करते हैं, एक आपने उसकी ग्लिम्प्स ली है नेटवर्क मॉडल्स की। जो आपके पास कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स के लिए बेंचमार्क्स यूज़ करते थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक किस्म के नेटवर्क मॉडल्स यूज़ किए हैं। वो नेटवर्क मॉडल्स इस तरह के थे कि वो जिस तरह NG बेंचमार्क है, LFR बेंचमार्क है, ये मॉडल्स इस तरह के थे कि ये आपके पास ऐसा नेटवर्क ग्रो करते हैं जिसके अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्ट इन होता है। ठीक है, हम लोग इन जनरल मॉडल्स को यूज करते हैं नेटवर्क्स जनरेट करने के लिए, और हमारे पास बहुत से डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं जिसकी बेस पे हमारे पास बहुत से डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स जनरेट होते हैं। और इवन एक टाइप का नेटवर्क जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत से डिफरेंट मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इन पे हम लोग जो है वो अब जो पार्ट है, फ्यू लेक्चर्स वुड बी ऑन नेटवर्क मॉडल्स, और उसके अंदर हम लोग जो है वो मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। वी वुड स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट मॉडल, दैट इज रैंडम ग्राफ मॉडल। इससे हम लोग शुरू करते हैं और फिर आगे हम लोग डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमारे पास जो है वो इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब देखें, अगर आपने नेटवर्क के ऊपर कोई काम करना है, कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो हमें ये पता है कि रियल लाइफ के अंदर जो नेटवर्क्स होते हैं उन्हें कैप्चर करना जो होता है वो हमारे पास बड़ा एक टीडियस हमारे पास काम होता है। उसके अंदर हमें एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। और फिर ये कि एक नेटवर्क हम लोग कैप्चर कर लेते हैं तो वो यूजुअली हम लोग एक टाइम यूनिट के अंदर उसे कैप्चर करते हैं, और हमारे पास एक स्टैटिक नेटवर्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई फिनोमेना स्टडी करना चाहते हैं, और वहाँ पे हम लोग नेटवर्क को ग्रो करवाना चाहते हैं, लेट्स से एक नोड से हम लोग 1000 नोड्स तक नेटवर्क को ग्रो करना चाहते हैं, या नंबर ऑफ एजेस हम लोग बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रियल लाइफ से नेटवर्क्स जो है वो हमारी मर्जी के नहीं मिलेंगे, रिक्वायर्ड साइज के नहीं मिलेंगे। तो उसका एक हल ये है कि वाई डोंट वी क्रिएट अवर ऑन नेटवर्क अंडर सर्टन एजम्पशंस ना। तो उसके लिए हमारे पास मॉडल्स यूज होते हैं। जिस टाइप का हम लोग नेटवर्क जनरेट करना चाहते हैं उस टाइप का हम लोग मॉडल जो है वो यूज करेंगे। फिर ये कि जो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, अब मॉडल अगर हम लोग किसी प्रोबेबिलिटी की बेस पे जनरेट कर रहे हैं या किसी मैथमेटिकल फार्मूले की बेस पे जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ड्राइव कर सकते हैं। दैट मीन्स के वैसे तो हम लोगों ने जब कुछ रियल लाइफ सोशल नेटवर्क जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसकी अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल प्रॉपर्टीज को देखें, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एजेस, तो हमें वही फिक्स प्रॉपर्टीज हमें लेके उसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग नेटवर्क को खुद जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो जो जनरेशन के लिए हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज यूज की हैं या वेरिएबल्स यूज किए हैं, उनकी बेस पे हम लोग मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। एंड इवन सो कि हम लोग नेटवर्क को एक्चुअली नोड्स और एजेस क्रिएट किए बगैर उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इतनी नोड्स होंगी इस टाइप के नेटवर्क के अंदर, जो एक पर्टिकुलर मॉडल से लेट्स से रैंडम ग्राफ हम लोगों ने जनरेट किया है, ठीक है, सिंपलेस्ट जो हमारे पास मॉडल है, उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इतनी होंगी, एच की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उसकी बेस पे हम लोग मैथमेटिकली बगैर जो है वो नेटवर्क ड्रॉ किए बगैर हम लोग मैथमेटिकली कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, एवरेज डिग्री क्या होगी, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डिग्री के बीच में हमारे पास वेरिएंस कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो मैथमेटिकली जो है वो हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। इसकी बेस पे फिर हम लोग
मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। उसका जो रिज़ल्ट है उसको हम लोग जो है वो एनालाइज कर सकते हैं एल्गोरिथम्स के, जब हम लोग नेटवर्क्स को जो है वो खुद जनरेट करेंगे। और एक जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हमारे पास मॉडल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे रैंडम ग्राफ मॉडल हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो ये कि हम लोग क्लेम करते हैं या हाइपोथेसाइज करते हैं कि हमारे रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी जो हमारे पास फेसबुक का नेटवर्क है, फ्रेंड्स का नेटवर्क है, उसके अंदर हमारे पास कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती होंगी। ये अब हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जी वाकई फेसबुक के अंदर जो हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इस हाइपोथेसिस को हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग एक रैंडम ग्राफ जनरेट करें। हम लोग देखेंगे क्या रैंडम ग्राफ के अंदर भी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर रैंडम ग्राफ के अंदर कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं और फेसबुक के अंदर भी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब है कि जो फेसबुक के अंदर कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो उस नेटवर्क की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो हमारे पास रैंडम नेटवर्क में भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर अदर वे अराउंड हो कि रैंडम नेटवर्क जो हम लोग जनरेट करें उसी साइज का, जिस साइज का हमारे पास फेसबुक का नेटवर्क है जिसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उसके अंदर हमारे पास कम्युनिटीज एग्जिस्ट ना करती हूँ, तो हम लोग कहेंगे कि जी रैंडम ग्राफ में तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, कम्युनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे पास रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर लेट्स से कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग इससे काइंड ऑफ ये प्रूव कर सकते हैं कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी रैंडम ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल ग्राफ में एग्जिस्ट करती है, तो ये रियल ग्राफ की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो हमारे पास हम लोग बहुत से हम लोग देखेंगे आगे चल के हम लोग बहुत से ऐसे मेजर्स देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट्स होते हैं रियल लाइफ नेटवर्क के, उन्हें कंपेयर किया जाता है रैंडम ग्राफ्स के साथ। तो अगर वो प्रॉपर्टी रियल लाइफ नेटवर्क में मिल जाती है, रैंडम ग्राफ में नहीं मिलती, तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस रियल लाइफ नेटवर्क का की प्रॉपर्टी है। जो हमारे पास सिंपलेस्ट जो हमारे पास नेटवर्क का मॉडल है दैट इज रैंडम ग्राफ मॉडल। रैंडम ग्राफ मॉडल भी हम लोग उसे कहते हैं, हम लोग उसे एडो श्रेणी ग्राफ मॉडल भी कहते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास उसके ज़्यादातर ये दो टर्म्स हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं। थिंक ऑफ इट लाइक कि आप एक जो एक रैंडम ग्राफ है, रैंडम ग्राफ मॉडल को आप इस तरह सोचें कि आप एक कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं जहाँ पे आप किसी को भी नहीं जानते। ठीक है। तो आपको पता है कि अब कॉन्फ्रेंस पे आप कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, कुछ प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो टू मैक्सिमाइज योर एक्सपीरियंस आप क्या करेंगे कि रैंडमली मुख्तलिफ लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, उनके आइडियाज़ सुनेंगे। तो आप जो है वो रैंडमली जो है वो मिलेंगे। तो थिंक ऑफ इट लाइक you go to a conference and you meet people randomly। अब उसके अंदर जो है ये जो एजेस एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास रैंडमली जो है वो एजेस एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। रैंडम ग्राफ मॉडल्स की जो हमें ओरिजिन्स मिलती हैं, इसके अंदर हमारे पास दो मैथमेटिशियंस थे, एर्डोश एंड रेनी। इन लोगों ने मिलके जो है वो पहले काम शुरू किया ग्राफ रैंडम ग्राफ मॉडल्स पे। उससे पहले ग्राफ्स पे तो काम हुआ था। ग्राफ थ्योरी तो जिस तरह आपको पता है 200-300 साल पुरानी हमारे पास अब फील्ड हो चुकी है। तो उसके अंदर जो रैंडम ग्राफ्स के ऊपर जो काम शुरू किया वो एर्डोश और रेनी ने किया, और इसके साथ पैरेलल में एक और मैथमेटिशियन थे गिलबर्ट, उन्होंने भी जो है वो रैंडम ग्राफ्स के ऊपर जो है वो काम किया। बाय द वे इसमें से जो पॉल एर्डोश हैं, इनकी हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी थी बिल्कुल कोर्स के शुरू में जब हम लोग देख रहे थे। तो एक हम लोगों ने कहा था एर्डोश नंबर होता है, साइटेशन नहीं, को ऑथर नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास आपका कितना डिस्टेंस है पॉल एर्डोश से, दैट डिफाइंस योर एर्डोश नंबर ना। तो पॉल एर्डोश जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स के साथ मिलके जो है वो कोलैबोरेशंस करते थे, और बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशंस है मैथमेटिक्स में और ग्राफ थ्योरी के अंदर। जो हमारे पास एर्डो श्रेणी मॉडल है, जो सिंपलेस्ट हमारे पास नेटवर्क मॉडल है, इसके अंदर हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस ये हैं कि हमारे पास जो नोड्स हैं वो रैंडमली एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। और दूसरी एजम्पशन ये है कि हमारे पास नेटवर्क जो है वो अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड नेटवर्क के लिए हमारे पास ये मॉडल काम करेगा। दो इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, एक तो नंबर ऑफ नोड्स होगी, और जो दूसरा पैरामीटर है वी आइदर चूज द प्रोबेबिलिटी
that the two nodes are, what is the probability that two nodes are connected, या हम लोग प्रोबेबिलिटी ले लेंगे या नंबर ऑफ लिंक्स ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज हम लोग ले लेंगे। तो एक क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ नोड्स होगी, और दूसरी ये पी या एल में से जो है वो हम लोग एक चीज ले लेंगे। उसकी बेस पे अगर हम लोग पी लेते हैं तो उसे हम लोग जी एन पी मॉडल कहेंगे, और अगर हम लोग उसके अंदर से एल एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसे जी एन एल मॉडल कहेंगे। तो वी वुड आइदर हैव जी एन पी मॉडल और जी एन एल मॉडल। ठीक है, तो इनमें से हम लोग एक मॉडल लेंगे। पी क्या है कि एन आपने लेट से कहा कि आपके पास जो है वो ये 5 नोड्स हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर आपने लेट से प्रोबेबिलिटी आपने 0.5 रखी हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हर पोटेंशियल एज के लिए आप एक लेट से रैंडम नंबर जनरेट करते हैं 0 से 1 के बीच में, या अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है, थिंक ऑफ इट लाइक एनीथिंग हैविंग 0.5 प्रोबेबिलिटी। जिस तरह कॉइन को जब आप टॉस करते हैं, एक अनबाइस्ड कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी कि उसके अंदर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि हर पोटेंशियल एज के लिए, लेट्स से आपके पास नोड्स हैं ए बी सी डी ई, हर पोटेंशियल एज के लिए आपने एक कॉइन को टॉस किया। ए बी के लिए कॉइन टॉस किया, हेड आया तो आपने एज ड्रॉ कर दिया, टेल आई तो आपने एज नहीं ड्रॉ किया। ए सी के लिए कॉइन को टॉस किया, आपके पास टेल आया, आपने एच नहीं ड्रॉ किया। ए डी के लिए कॉइन टॉस किया, टेल आया, आपने एच नहीं ड्रॉ किया। ए ई के लिए आपने कॉइन टॉस किया, आपके पास हेड आया, आपने एच ड्रॉ कर दिया। इसी तरह फिर बी ए बी सी बी डी बी ई, तो नहीं, बी ए को आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बी सी बी डी बी ई, इसके लिए आप जो है वो कॉइन को टॉस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो इन द एंड आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो रैंडमली कुछ एजेस जो हैं वो आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, और ये अब आपके पास नेटवर्क के स्पेस पे जनरेट हुआ है, ये आपके पास जनरेट हुआ है जी एन पी मॉडल की बेस पे। तो इसके अंदर आप क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू नोड्स विल बी कनेक्टेड। ठीक है, अच्छा, पी की वैल्यू कोई भी हो सकती है बिटवीन 0 एंड 1। अगर आप इसे 0.1 ले लेते हैं तो फिर अब आपके पास या तो आप बाइस्ड कॉइन लेंगे जिसके अंदर 10% ऑफ द टाइम्स आपके पास हेड आएगा, 90% ऑफ द टाइम्स आपके पास टेल आएगी, तो उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में उसे बाइस्ड कॉइन कहते हैं। या फिर अगर आप कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप एक रैंडम जनरेटर ले लें, रैंडम नंबर जनरेटर ले लें, आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर लें। अब वो रैंडम नंबर अगर आपके पास 0 से 0.1 के बीच में आता है, हर एज के लिए आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर लें। अब वो रैंडम नंबर अगर आपके पास 0 से 0.1 के बीच में आता है तो आप एज ड्रॉ कर लें। अगर आपके पास वो जो है वो 0.1 से बड़ा नंबर आता है, दैट मीन 0.1 से 0.9 के बीच में आता है, तो आप एज ड्रॉ ना करें। तो लाइक थिंक ऑफ लाइक जीरो पी, अगर आप 0.1 ले लेते हैं तो अब आपने क्या किया कि लेट्स से ये आपके पास एक एज हम लोग ले लेते हैं ए पी, ये एक पोटेंशियल एज हो सकते हैं दो नोड्स में ना। अब आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया तो वो आपके पास 0.8 आया। ठीक है, तो आपने एज ड्रॉ नहीं किया। अब ए सी है, उसके लिए आपने रैंडम नंबर जनरेट किया, वो आपके पास 0.3 आया, आपने एज ड्रॉ नहीं किया। फिर डी के लिए आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, ए डी के लिए, वो आपके पास 0.05 आया। अब नाउ दिस इज लेस देन 0.1, तो आपने इसके बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी आपको ये बता रही होती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू नोड्स वुड बी कनेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, अच्छा, इसी का जो हमारे पास दूसरी जो इसकी वेरिएशन है वो एल है। पी के अंदर जो होता है प्रोबेबिलिटीज पे काम कर रहे होते हैं, आपके पास फिक्स नंबर ऑफ एजेस नहीं होते, लेकिन जो अगर आप ये जो जी एन एल मॉडल है इसके अंदर आप नंबर ऑफ लिंक्स को फिक्स कर सकते हैं, नंबर ऑफ एजेस को फिक्स कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप ये कहते हैं कि आपके पास नोड्स जो हैं वो आपके पास लेट्स से 5 नोड्स हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक्स जो हैं वो आपके पास 4 हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप 5 नोड्स ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, 4 लिंक्स आप रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन नोड्स के बीच में। ठीक है, तो 4 लिंक्स आपने रेंडमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो ये अब आपके पास जीएनएल मॉडल होगा। जीएनएल मॉडल में आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स हमेशा फिक्स्ड होंगे, वेयर जीएनपी मॉडल के अंदर पी की सेम वैल्यू के लिए आपके पास जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो आपके पास वेरी कर सकते हैं। जीएनएल मॉडल में यह है कि कौन सी नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगी वो वेरी कर सकती हैं। हो सकता है पहला मॉडल जनरेट करें तो ए और बी आपस में कनेक्टेड हो, दूसरी टाइम आप जीएनएल से मॉडल जनरेट करें तो ए और बी आपस में कनेक्टेड ना हो। तो आपके पास जो है वो जो एजेस हैं वो तो हमारे पास चेंज हो सकते हैं, एक मरतबा एक पे कनेक्टेड है,
दूसरी मरतबा आपने नेटवर्क जनरेट किया तो उसके अंदर हो सकता है वो पेयर आपके पास कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये है कि आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स जो हैं वो इसके अंदर फिक्स्ड रहेंगे। ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसके अंदर आपके पास ये एक रैंडम नेटवर्क जो है वो जनरेट किया गया है, और उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंग लेआउट, मतलब मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं, उसमें से एक स्प्रिंग लेआउट है, उसके हिसाब से इसका लेआउट जो है वो चेंज किया है, तो हमें ये एक नेटवर्क नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको कोई कोई स्पेशल चीज़ नज़र आ रही है कि कोई कोई ऑब्जर्वेशन हो, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो कोई आपकी? इसके अंदर आपको देखें कि तकरीबन सारी नोट्स आपको जो है वो अराउंड उनकी डिग्री आपको सेम ही मिलेगी। सिर्फ कुछ आपके पास नोट्स होंगी जिनकी डिग्री जो है वो हमारे पास बाकी नोट्स की डिग्री से हट के है। तो जो यहाँ पे आपको सेंटर में नोट्स नज़र आ रही हैं, इनकी तकरीबन आपको सारों की डिग्री जो है वो 3 से 4 के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे पास एक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग फर्दर डिटेल के अंदर भी स्टडी करेंगे। तो एज वी डिस्कस्ड के हमारे पास जो GNP मॉडल होगा, उसके अंदर जो है वो हर पोटेंशियल एज के लिए हम लोग एक बाइस्ड कॉइन को जो है वो फ्लिप करेंगे, और अगर हमारे पास पीस उसकी बेस पे अगर हेड आता है लेट से, तो हम लोग जो है वो एज ड्रॉ कर लेंगे। अगर हेड नहीं, टेल आता है तो एज नहीं ड्रॉ करेंगे। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P। अगर P.5 है तो इसका मतलब है अनबाइस्ड कॉइन है, अगर P.3 है तो इसका मतलब है 30% चांस होंगे कि आपके पास एक एज क्रिएट होगा, और 70% चांस होंगे कि एज क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है वो दो मॉडल्स आ गए। ठीक है, इसके अंदर पहला जो GNL मॉडल है, एक्चुअली एडोश और रेनी ने GNL मॉडल पे काम किया था। इन्होंने जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस की थी वो GNL मॉडल पे की थी। इन पैरेलल गिलबर्ट ने अराउंड सेम टाइम के अंदर जो वो GNP मॉडल के ऊपर काम किया था, और इनकी जो प्रॉपर्टीज इन्होंने ड्राइव की हैं वो GNP मॉडल के ऊपर की हैं। आजकल ज़्यादातर आपको बुक्स के अंदर जो है वो GNP मॉडल यूज़ होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो उससे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ड्राइव करना जो है वो हमारे पास आसान हो जाता है। तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं। इसके अंदर हमारे पास जो मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास फिक्स हैं। दैट मीन्स कि हम लोगों ने GNP मॉडल लिया है, और ये हमारे पास GNP मॉडल किस तरह है कि G 12 नोड्स हैं, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 1/6 है। तो अब आप देखें कि 1/6 जब आपके पास प्रोबेबिलिटी है, तो आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? आपने क्या करना है कि अगर आपके पास 12 नोड्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल एजेस आपने निकाल लेने हैं। तो n नोड्स के लिए आपके पास जो है वो कितने एजेस हो जाएंगे? 12 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कितने हो गए? 66 आपके पास एजेस हो गए। अब 66 एजेस के लिए आपने इस प्रोबेबिलिटी की बेस पे आपने देखना है कि इन 66 एजेस के लिए आप मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। अगर वो 1/6 तक आता है तो आप उस पोटेंशियल एज को कंसिडर करेंगे, वहाँ पर आप एज दो नोड्स के बीच में एज ड्रॉ कर देंगे। और अगर जो है वो आपके पास नंबर जो है वो 1/6 से बड़ा आता है तो फिर आप एज ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एवरेज सर नंबर। जी सर ये पोटेंशियल एजेस हमने निकाले तो ये अनडायरेक्टेड के लिए इसलिए 2/2 हमने किए। जी, पेयर्स आपके पास इतने बनेंगे ना। ओके। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एजेस आके, और आपके पास जो है वो कितनी नोड्स हैं आपके पास? 12 नोड्स है ना। तो 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आ गए। ठीक है, और अब आपने ये देखना है कि एक्चुअली आपके पास कितने एजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे। तो आपने जो है वो 66 आपके पास जो है वो पोटेंशियल एजेस हैं। ठीक है, तो 66 इंटू 1/6 आप करें, आपके पास जो है वो
इन 66 एजेस में से ऑलमोस्ट आपके पास कितने एजेस आएंगे, इंटू 1/6 करें तो आपके पास 11 एजेस जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो आएंगे। सर 10.5 आता है। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो 66 में से 11 एजेस आपके पास एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इतने एजेस आपके पास होने चाहिए। और आपके पास जो है अगर आप देखें तो आपके पास ये सेम मॉडल से जब नेटवर्क जनरेट हुआ है, एक आपके पास, एक मतलब आपके पास 8 एजेस आ गए, एक मतलब 10 एजेस आ गए, एक मतलब 7 एजेस आ गए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके पास 14 एजेस आ जाए। तो आपके पास सेम प्रोबेबिलिटी के साथ नंबर ऑफ एजेस जो है वो आपके पास वेरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप GNL मॉडल लेंगे तो उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एजेस जो है वो फिक्स हो जाएंगे। ये आपके पास सेम पैरामीटर्स के साथ जो है वो अगेन 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स 100 है और प्रोबेबिलिटी जो लिंक की है वो हमारे पास 0.03 है। तो कुछ नोड्स इसके अंदर जो है हमारे पास आइसोलेटेड है, यहाँ पे आपके पास आइसोलेटेड नोड्स नज़र आ रही हैं, बाकी जो है कनेक्टेड है। और इसके अंदर आप देखें कि आपके पास लो डिग्री वाली जो नोड्स हैं वो आपको कम जो है वो नज़र आएंगी। हर मॉडल के अंदर, हर एग्जाम्पल के अंदर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ नोड्स जो है वो आपके पास 1 डिग्री वाली नोड्स आपको और 0 डिग्री वाली नोड्स जो आपके पास कम नजर आएंगे। तो मोर और लेस हमारे पास आप कह लें एवरेज डिग्री और जो डेंसिटी वगैरह है वो इन सारे नेटवर्क्स की हमें तकरीबन जो है वो सेम मिलेगी अगर हम लोग एवरेज निकालें तो। यहाँ पे जो है वो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि आपके पास जो P है उसकी वैल्यू फिक्स है आपके पास, ठीक है। लेट्स से P आपने जो है वो 1/5 है, 1/6 आपने उसकी वैल्यू जो है वो रख दी। Just 1 second. P की वैल्यू जो है वो आपने लेट से 1/5 रख दी, ठीक है। N को अब आप इंक्रीज कर रहे हैं, N को लेट से आप लेके जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं 10 से लेके 1000 तक लेके जा रहे हैं उसको, या 100 तक आप लेके जा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर P की वैल्यू फिक्स है और नेटवर्क का साइज आप ग्रो करते जा रहे हैं, तो जो एवरेज डिग्री होगी वो हमारे पास सेम रहेगी या चेंज होगी? चेंज होगी तो एवरेज डिग्री हमारे पास बढ़ेगी या कम होगी? सर चेंज होगी और बढ़ने की तरफ जाएगी। बच्चा सर चेंज होगी और डिक्रीज करेगी। ओके, इस्लाम बढ़ेगी क्यों? सर इसलिए कि रेस्पेक्टिव जब मल्टीप्लाई हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू जो न्यूमरेटर की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है और डिनोमिनेटर तो वही सेम आ रहा है कंटिन्यूसली। अच्छा, इसके अंदर अगर हम लोग ये देखें ना कि हमारे पास अगर 10 नोड्स होंगी तो हमारे पास जो है वो 10 इंटू मैक्सिमम एजेस कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 9/2, और एक्चुअल एजेस कितने होंगे, हर एज की अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो इसको 1/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो क्या नंबर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। और अगर हमारे पास जो है वो 100 नोट्स हैं, ठीक है, तो टोटल एजेस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 99/2 इंटू 1/5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 990 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे इतने पोटेंशियल एजेस होंगे, ठीक है, और इतने यहाँ पे हमारे पास इतने जो है वो पोटेंशियल एजेस होंगे, ठीक है। और इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ नोड से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितनी है, 10 है, ठीक है। और जब बाय डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 10 1.8। एवरेज डिग्री इस केस में हमारे पास 1.8 आ जाएगी, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 990 हमारे पास पोटेंशियल एजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 100 है, और बाय डायरेक्शनल करके हम लोग इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये कोई कैलकुलेट करके दे सकता है 990 डिवाइड बाय 50 कितना होगा? 1/8 जी सर 19.8। 19.8। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज डिग्री आ रही है 10 नोट्स के लिए 1.8 आ रही है,
और जब p की वैल्यू हम लोगों ने फिक्स रखी और नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा दिए तो हमारे पास एवरेज डिग्री 19.8 आ गई। दैट मीन्स कि p की वैल्यू फिक्स रखेंगे तो जैसे जैसे हमारे पास नेटवर्क जो है वो ग्रो होता जाएगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पोटेंशियल एजेस हैं वो क्वाड्रेटिकली हमारे पास ग्रो कर रहे हैं, n इंटू एन माइनस वन एन स्क्वायर की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी और जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हमारे पास लीनियरली ग्रो कर रहे हैं। तो एवरेज डिग्री जो है वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी। सर एक स्टेप पीछे करें जरा काइंडली स्लाइड। जी वो क्वेश्चन वाला स्लाइड काइंडली सर। उस पर लिखा हुआ था, सॉरी जो यस लिखा सर हुआ वही था वो जो है वो खत्म हो गया, लेकिन आप क्वेश्चन करें। सर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। और सर मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, वो मैं फार्मूला देख रहा था सर। ओके, बस उसके अंदर ये कि अनडायरेक्टेड की वजह से आपने ख्याल रखना है कि कहाँ पे आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे आपने उसको 2 से डिवाइड करना है ना। तो इधर जो है वो आपके पास n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे, आपके पास जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एजेस को जो है वो आप नंबर ऑफ नोड से डिवाइड करेंगे और फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अनडायरेक्टेड नेटवर्क के लिए आपके पास एवरेज डिग्री जो है वो आ जाएगी।